हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हम कैसे सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज। अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं हम कैसे सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके भी हम सॉफ्टवेयर की इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की इकोनॉमिक्स जो है, या कह सकते हो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो प्रोसेस पे भी डिपेंड होती है। और प्रोसेस क्या होती है? मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक गुड क्वालिटी का विद इन बजट एंड विद इन डेडलाइन डेवलप करने में। प्रोसेस इज़ ए बिग टर्म विच रिप्रेजेंट्स वेरियस एक्टिविटीज़ इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करनी पड़ती हैं उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। इन ए सॉफ्टवेयर oriented organization there were several processes and sub processes are running। कोई भी जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है, तो उसमें सेवरल प्रोसेसेस और सब प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही होती, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। जनरली दी प्रोसेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं उसमें जो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रही होती हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ मेटा प्रोसेस, जिसे बिजनेस प्रोसेस भी कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर परसुइंग दी सॉफ्टवेयर बिजनेस। फिर ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर बिजनेस को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोसेसेस, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ते हैं वो होते हैं मेटा प्रोसेसेस। हियर वी फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड सॉफ्टवेयर ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मेटा प्रोसेसेस में ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जाता है कि क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हमें अप्लाई करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को चलाने के लिए, कि प्रॉपर प्रॉफिट भी हो कंपनी को, उसको रिटर्न ऑफ सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलप तो किए जा रहे हैं बट जो प्रॉफिट है वो बहुत कम मिल रहा है कंपनी को। तो क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इन प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी कंपनी को, वो इस मेटा प्रोसेसेस के थ्रू डिसाइड की जाती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस, कि कैसे बिजनेस को चलाना है लॉन्ग टर्म के लिए कि कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो इस प्रोसेस में फोकस किया जाता है। सेकेंड इज़ मैक्रो प्रोसेस, जिसे प्रोजेक्ट लेवल प्रोसेस कह सकते हो आप। इट डिस्क्राइब्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद इन सर्टेन कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटीज़। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास सॉफ्टवेयर आया है जिसको उन्हें डेवलप करना है, उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी पड़ेंगी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो गिवन कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी का बने, वो इस प्रोसेसेस के थ्रू पॉसिबल होता है। तो प्रोसेस क्या होती हैं? दीज डिस्क्राइब पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस फॉर अचीविंग द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर बाय द डेवलपमेंट टीम। तो मैक्रो प्रोसेसेस क्या होती हैं? जो डेवलपमेंट टीम है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाली हैं, वो क्या पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगी जिससे सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए, यानी गिवन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाए, वो माइक्रो प्रोसेस के अंडर आता है। दे फोकस ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेसलाइन विथ एडिक्वेट क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी एज इकोनॉमिकली रैपिडली एज प्रैक्टिकल। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेसलाइन पे वर्क करते हैं, फोकस करते हैं कि क्या एडिक्वेट क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी ऐड करनी चाहिए सॉफ्टवेयर में जिससे इकोनॉमिकली और रैपिडली जो है ये प्रोडक्ट डेवलप हो सके। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेस में जो डेवलपमेंट टीम है उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये ध्यान में रखते हुए भी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो वो कंपनी को प्रॉफिट भी अर्न करवा सके और रैपिडली भी डेवलप हो जाए और अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी भी डेवलप हो जाए। तो ये एक तरह से माइक्रो प्रोसेस कह सकते हो, इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटा एंड माइक्रो प्रोसेस। यानी उनको बिजनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है और
कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए भी डेवलपमेंट टीम को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। टू मेक द प्रोजेक्ट एज ए सक्सेस वन, देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस विच मे बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सीक्वेंशियल एंड पैरेलल स्टेप्स। तो अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डेवलप हो जाए तो हमें इन सारी प्रोसेसेस को एक साथ सीक्वेंशियली या पैरेलल स्टेप्स यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जो सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगी वो अकॉर्डिंग टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा और कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इम्प्रूव हो तो मेटा, मैक्रो और माइक्रो प्रोसेस इन तीनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। जनरली द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस एक्टिविटीज़। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप करती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तो वो 2 टाइप की प्रोसेस एक्टिविटीज़ करती हैं। एक होती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, एक होती है ओवरहेड एक्टिविटीज़। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस सम टेंजाइल प्रोग्रेस टूवर्ड्स द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, टेंजाइल का मतलब होता है वास्तविक, जो एंड प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती है। इससे जो है आपको एंड प्रोडक्ट की प्रोग्रेस जो है दिखती है। दीज एक्टिविटीज़ में भी प्रोटोटाइपिंग, मॉडलिंग, कोडिंग, डिबगिंग etc। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो आपको परफॉर्म करनी ही है एंड प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल बनाना पड़ता है। पहले उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बना के, चाहे पीपीटी पे, चाहे स्मॉल सॉफ्टवेयर बना के आप कस्टमर को दिखाते हो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, जिससे उसकी प्रोग्रेस हम कस्टमर को दिखा पाएँ। किस टाइप के मॉडल्स डिज़ाइन करके उसको रिप्रेजेंट करना है कि कस्टमर हमें फीडबैक दे सके कि हमने जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। कोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, डिबगिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि इनके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कितना बन चुका है। ओवरहेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दी ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैव एन इनटेंजाइल इम्पैक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। यानी जो बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती हैं इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं। These activities may be plan preparation, progress monitoring, risk assessment, financial assessment, integration and testing। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोग्रेस नहीं बताती हैं बट इनडायरेक्टली वो ज़रूरी होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? प्लान प्रिपरेशन, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो पहले प्लानिंग की जाती है। फिर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है। रिस्क चेक किया जाता है टाइम टू टाइम कि वो प्रॉपरली है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। फाइनेंशियल असेसमेंट किया जाता है कि ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है वो आउट ऑफ बजट जा रहा है। कैसे इंटीग्रेशन और टेस्टिंग अप्लाई करनी, कैसे जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स अलग अलग बने हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, उन पे कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ये चेक करने के लिए वो सही बन रहा है कि नहीं। तो ये सारी जो है ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए परफॉर्म करनी पड़ती हैं। इट हैव वैल्यू एडेड एफर्ट्स बट इन जनरल लेस फोकस गिवन टू इट। ये वैल्यू एडेड एफर्ट्स हैं, मतलब कि ये भी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो विद इन गिवन बजट और शेड्यूल। बट इसको लेस टाइम दिया जाता है, बट इन पे जनरली लेस फोकस दिया जाता है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में। मतलब मेनली जो फोकस दिया जाता है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे दिया जाता है कि कैसे उस पर कोडिंग परफॉर्म करनी है, कैसे उसके मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे उसको डिबग करना है। यानी जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कोडिंग पे डिपेंडेंट है, जिससे हमें पता चले कि कितना सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, उन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड एक्टिविटीज़। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज़। तो अगर हम प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ज़्यादा
मैक्सिमम रिसोर्सेज देने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड एक्टिविटीज़। क्योंकि ऐसा हुआ कि आपने ओवरहेड एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा लोग लगा दिए और ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दी, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो मेन एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड एक्टिविटीज़। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज़ ऑन रिसोर्सेज सच एज पर्सनल, कंप्यूटर्स एंड शेड्यूल। जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट पर्सनल पे, डेवलपमेंट टीम पे, कंप्यूटर्स पे और टाइम पे मिनिमाइज़ करना होता है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरहेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग लग रहे हैं, ज़्यादा कंप्यूटर्स लग रहे हों और ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि ओवरहेड एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा टाइम लोग लग जाएंगे, रिसोर्सेस लग जाएंगी, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो ही नहीं पाएंगी और हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो टाइमली डेवलप नहीं हो पाएगा। थ्रू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी इन्हांस्ड। तो अगर हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इन्हांस्ड हो जाएगी।